हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर। 12th का चैप्टर है अल्काइल हैलाइड। बच्चों, अल्काइल हैलाइड और अपनी बुक में क्या नाम है इसका? हेलो एल्केन। क्या नाम बच्चों? हेलो एल्केन। बहुत सिंपल चैप्टर है। बस तुमको क्या करना है कि जो मैकेनिज्म्स हैं उसको ढंग से देखना है, समझना है। अगर मैकेनिज्म तुमको समझ में आ गई, मैकेनिज्म वाइज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज 25 है। ऐसे तुम रिएक्शंस काउंट करोगे तो 100 से 150। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो जाती है। अब रिएक्शंस याद करोगे या मैकेनिज्म समझोगे? मैकेनिज्म समझो, कम मैकेनिज्म में ज़्यादा रिएक्शंस होगी। ठीक है बच्चों, एक एक मैकेनिज्म के साथ अपन जैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन के 4-4 5-5 एग्जाम्पल देंगे। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को यहीं क्लास में ही समझना है। घर पे जाके कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बैठ के पढ़ के रट के नहीं कर सकते, को समझना पड़ेगा। और याद कोई नहीं करेगा बच्चा, इस बच्चे को समझना है हुआ कैसा है। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ है एग्जाम्पल देखो, कैसे हुआ है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड। पहले तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है फिर बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड का मतलब सर ये अल्काइल ग्रुप होना चाहिए एक, CH3CH2। ये है कार्बन हाइड्रोजन का ग्रुप जो होता है अल्काइल ग्रुप, और एक होता है हेलोजन, तो बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप को R से लिखते हैं, हेलोजन को X से लिखते हैं, RX। तो हेलो एल्केन क्यों बोलते हैं? इसका IUPAC नेम देखो, 1 2 फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरो, तो इसका नाम हो गया क्लोरो। और इथेन, दो कार्बन को बोलते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड एन, इथेन मतलब क्लोरो इथेन मतलब हेलो अल्केन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना अल्काइल हैलाइड। अब सुनो यार, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर में पढ़ना है इस चैप्टर को। ऐसा नहीं कोई भी रिएक्शन उठा के कभी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना है। और देखो कैसे स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना है, इस चीज को समझते हैं अभी। अब देखो, नॉट ओनली अल्काइल हैलाइड, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन ऐसे ही पढ़ेंगे और सिंपल तरीके से। कैसे कैसे जो अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर कैसे हुआ है, मतलब प्रिपरेशन मेथड्स। तो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के 6 से 7 तरीके हैं, वो अपन समझेंगे विद द मैकेनिज्म। प्रिपरेशन मेथड 6 to 7 रिएक्शंस हैं, उनको मैकेनिज्म के साथ समझना है अपना। 6 से 7 रिएक्शन ये है। और दूसरा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलो या केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो, एक ही बात है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या शो करती है, रिएक्शन ही शो करती है किस केमिकल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ये चीज समझो इधर बच्चों। इसकी रिएक्शन 7 to 8 रिएक्शन इसकी है। तो टोटल तुम्हारा अल्काइल हैलाइड 15 से 20 रिएक्शन में, 15 से 17 रिएक्शन में तुम्हारा अल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा। अब उस रिएक्शंस को बुक से पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे दूसरे दिन वापस भूल जाओगे। ये विद मैकेनिज्म एक एक रिएक्शन को 6 से 7 जो प्रिपरेशन मेथड है उसको समझेंगे। आज हम फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे अच्छे से, इस पूरे लेक्चर में उसको पूरा समझेंगे ढंग से। और उसमें से तुम्हारा नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। नीट 2020 में इसी चैप्टर से तुम्हारा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, उनमें से तो एक क्वेश्चन अभी जो मैं आज करवाऊंगा उसी में से आ चुका है, और मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है उसको। ठीक है बच्चों, तो प्रिपरेशन मेथड पे ध्यान देते हैं अल्काइल हैलाइड के, और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब सुनो, देखो पहले तो ये समझो कि ऐसे रैंडम किसी से प्रिपेयर नहीं करना है। प्रिपेयर किससे करना है, आपको स्ट्रक्चर वाइज सोचना है। हमने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे ना 11th में, नहीं पढ़ा तो मैं भी यहाँ लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत। 11 जिसने पढ़ी है अच्छे से पढ़ी उसको एडवांटेज है, नहीं पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करो। और वैसे 11th का मैं साथ में बताता जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। सिंपली सबसे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन है बच्चों? 3 ग्रुप होते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इन तीनों से हम चेक करेंगे अल्काइल हैलाइड बन सकता है क्या। ठीक है बच्चों, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, और अपन को पता चलेगा तीनों से बन सकता है। और तीनों में से आज अपना फोकस है अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बन सकता है, और अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन अपना होता है, फिर तो चैप्टर अल्काइल हैलाइड ही होता है, दूसरा चैप्टर उसको तो बनाना ही है, इससे खुद से बनाएंगे वो देख लेंगे। फिर तीसरा है अल्कोहल से बन सकता है क्या? सर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन सकता है क्या? हाँ बनेगा। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप 4th एल्डिहाइड कीटोन।
इससे सर डायरेक्टली बन सकता है क्या एल्डिहाइड कीटोन से? और अपन पता करेंगे इससे नहीं बन सकता। मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं उसके नाम लिख रहा हूँ, उससे हम चेक करेंगे नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता वो भी बताऊंगा। फिर फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे बन सकता है क्या सर डायरेक्टली? डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से तो नहीं बन सकता, बस उसके सॉल्ट से बनेगा, तो हाँ कह सकते हैं काइंड ऑफ बन सकता है। फिर आता है लास्ट फंक्शनल ग्रुप अपना, या चैप्टर लास्ट चैप्टर का अमाइन, इससे बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। तो अपन को हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इनका यूज करना है और अपन को अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। 6 से 7 रिएक्शन समझनी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और अपन देखते हैं आज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन, अल्केन से बनाने वाले हैं। अल्केन का मतलब क्या होता है सर? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसी को एल्केन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मीथेन, मीथेन से मैं अल्काइल हैलाइड बनाऊंगा। देखो एग्जांपल देखो, रिएक्शन देखो। पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, बताऊंगा कैसे हुई है, फिर मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसका मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, उसको समझना। तो क्या कर रहा हूं मैं, एक बीकर ले लिया, उसमें मीथेन डाल दिया। मीथेन गैस है, क्लोज बीकर ले लो कैसे भी। उसमें फिर मैंने उसमें Cl2 भी डाल दिया इस बीकर के अंदर। और इस बीकर को क्या किया मैंने, सनलाइट, धूप में रख लिया। सनलाइट क्या है? हीट है, हीट मिलेगी ना बच्चों। तो मतलब मीथेन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या रिएक्शन होगी वो समझो। सनलाइट का मतलब हीट है, टेम्परेचर है, वही बात है। सनलाइट क्या रिएक्शन होगी? देखो CH3Cl प्लस HCl फॉर्म हो गया। ये देखो बच्चों, बना नहीं बना अल्काइल हैलाइड। CH3 का मतलब अल्काइल ग्रुप और हैलाइड का मतलब हैलोजन। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड बोल दो या क्लोरोमीथेन। तो क्या बन गया अपना? मिथाइल क्लोराइड। अब सर ये तो आपने रिएक्शन बताइए, कैसे बना वो बताओ। तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। रिएक्शन को वापस लिखूंगा और इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। आज पूरा फोकस इसी पे रहेगा कि कैसे बना है। तो रिएक्शन लिख रहा हूं इधर, CH4 वेट, CH4 की रिएक्शन किसके साथ करी? Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बना अपना? CH3Cl और अपना बन गया HCl। ये सर कैसे बना वो देखते हैं। इस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बच्चों देखना इस चीज को, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो यहां रिएक्शन देख के भी बता सकते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे बच्चों? CH4, इसका मतलब सर 4 हाइड्रोजन है, इसको मैं यहां ऐसे शो कर रहा हूं, और 2 क्लोरीन। तो यहां पर क्या हुआ सर? हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेस कर दिया? क्लोरीन ने। समझो इस चीज को। तो CH3 के साथ Cl आ गया और H के साथ भी दूसरा Cl आ गया। तो मतलब अपन को है ना बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ध्यान देना। हमेशा एग्जाम में पूछेंगे मेजर प्रोडक्ट क्या है, मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता है, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा तुमको HCl वगैरह H2 वगैरह क्या बना क्या नहीं बना, कोई नहीं पूछेगा। अब समझो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, मैकेनिज्म समझो सर हुई कैसे ये बताओ सर पहले तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप में रिएक्शन होती है बच्चों। देखो कैसे, पहले बात करते हैं इसकी। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसका, स्टेप 1 इनिशिएशन। रिएक्शन इनिशिएट हो रही है बच्चों, और कैसे हो रही है? अगर मैं यहां से सनलाइट हटा दूं ना इस बीकर को, कौन सा बीकर जिसमें मीथेन और क्लोरीन दोनों है, इसको डार्क में ले जाऊं, रिएक्शन नहीं होगी। तो सनलाइट का यहां पर बहुत बड़ा रोल है। देखो क्या करता है सनलाइट, इनिशिएट इसी से होगी रिएक्शन। देखो कैसे बच्चों, Cl2 मतलब क्लोरीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। सनलाइट क्या करेगा? हीट, सनलाइट आएगी और इस क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों क्लोरीन में, एक इस क्लोरीन का एक इस क्लोरीन का। हमेशा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पता है ये बेसिक है, 9-10 में पढ़ते हैं। तो क्या होगा सर? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। मतलब सर सनलाइट क्या करती है? फ्री रेडिकल फॉर्म करती है। अब जैसे ही फ्री रेडिकल बना, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 2 प्रोपोगेशन। रिएक्शन प्रोपोगेट कर रही है, आगे आगे बढ़ रही है। प्रोपोगेशन में क्या होगा देखो समझो,
क्या है रिएक्शन में और क्या क्या ले रखा है सर? क्लोरीन के साथ आपने मीथेन ले रखा है। देखो क्या होगा, तो सर मीथेन को ऐसे लिखते हैं CH3H, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे मीथेन को अपन ऐसे लिखते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये सिंपल चीज है। तो ये मैंने CH3 को एक साथ लिख लिया, मीथेन को एक अलग लिख लिया, CH3H। क्या होगा सर, अब क्लोरीन ने आपने फ्री रेडिकल बना दिया, और तुमको पता होगा बच्चों, चाहे कार्बन के मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्री रेडिकल हो, वो क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल। कोई भी चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर अनस्टेबल होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल दोनों अनस्टेबल होंगे। क्यों होगा इसको और अब आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, बट ये सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, ये 11th में हम बेसिक पढ़ते हैं। नई डाउट हो तो आगे अपन और फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अपने स्कूल के पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं आपको, उसमें व्हाट्सएप पे अपने डाउट वगैरह सेंड करो, जो पोर्शन समझ नहीं आया है उसको वहां पर बताओगे सर ये पर्टिकुलर पोर्शन समझ नहीं आया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर फ्री रेडिकल जो बना है ये क्या करेगा, अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस बॉन्ड से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा और बना देगा HCl, और बचा क्या, CH3 के ऊपर बच्चों फ्री रेडिकल बच गया ये यहां पर। तो यहां पर आपने क्या किया सर, पहले क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाया, उससे आपने मीथेन का CH3 का फ्री रेडिकल बना दिया। अब सुनो आगे और क्या हो गया सर, क्लोरीन अभी भी पड़ी है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल थोड़ा होता है बच्चों, क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होता है, आपस में टकराते हैं, कॉलिजन करते हैं, रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो क्या होगा सर, यहां से फिर आपने मीथेन का जो फ्री रेडिकल है वो भी अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, यहां से क्लोरीन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो क्या बनेगा CH3Cl, और बन जाएगा क्लोरीन का फिर फ्री रेडिकल। मतलब सर जब रिएक्शन इनिशिएट होने के बाद जब प्रोपोगेट कर रही है, तो उसमें हमारा मेनली जो प्रोडक्ट, ध्यान से देखो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखो इस चीज को, 2 प्रोडक्ट मेनली बन रहे हैं यहां पर, एक तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल और CH3 का फ्री रेडिकल, ये 2 इंटरमीडिएट बनते हैं अपने पास, किसका, क्लोरीन का Cl के ऊपर फ्री रेडिकल और CH3 का फ्री रेडिकल। तो अब रिएक्शन को एंड करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप 3 टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब रिएक्शन अब एंड करने वाले अपन, रिएक्शन एंड हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा समझो। तो सर जो इंटरमीडिएट बने ना वो आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, कॉलिजन करेंगे। तो इंटरमीडिएट कौन है सर, CH3 का फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके CH3 और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड। समझ में आया बच्चों, इंटरमीडिएट तुमको देखना है, जो बनते हैं वही आपस में टकराएंगे ना। तो पहले रिएक्शन इनिशिएट कौन कर रहा है, सनलाइट, और फिर रिएक्शन आगे बढ़ रही है और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है अपना अल्काइल हैलाइड। इसमें चीज एक और नोटिस करो, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है मीथेन, CH3 के फ्री रेडिकल, तो सर ये भी तो हो सकता है CH3 का फ्री रेडिकल खुद पे ही अटैक करे। हाँ बच्चों क्यों नहीं कर सकता है, ये अपना सिंगल बॉन्ड इन दोनों खुद के बीच ही बना देगा। क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल ये भी सर खुद से रिएक्शन कर सकता है, कर सकता है। CH मतलब ये तुम्हारा Cl2 बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, Cl2, Cl से Cl2, मतलब यहाँ पर सर ये जो अल्काइल हैलाइड जो बनेगा तो सही, बट प्योर नहीं बनेगा, उसके साथ साथ क्लोरीन भी बनेगी, इथेन भी बनेगा, मतलब ये वन ऑफ द मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का। वैसे इसमें मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा एक्चुअली, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल क्या है किसके, मिथाइल का फ्री रेडिकल है और एक है क्लोरीन का फ्री, ये दोनों आपस में ज़्यादा टकराएंगे, और ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा अल्काइल हैलाइड बनेगा। बच्चों समझ में आया नहीं आया, एक बार 2 मिनट में रिपीट कर लेता हूँ। मीथेन लिया, क्लोरीन ली, सनलाइट लिया, क्या होगा, क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, सनलाइट क्या करेगी, बॉन्ड ब्रेक करेगी, बना दिया फ्री रेडिकल, पहले तो क्या बना दिया बच्चों, फ्री रेडिकल फॉर्म कर दिया, और फ्री रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, रिएक्शन को प्रोपोगेट करेगा, Cl यहाँ H को ले जाएगा, HCl बनाएगा, मीथेन का फ्री रेडिकल। जो मीथेन का फ्री रेडिकल फिर वो अनस्टेबल है, वो दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल से Cl ले जाएगा, CH3Cl बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, और मीथेन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा अल्काइल हैलाइड। ये है अपना क्या बच्चों, अल्काइल हैलाइड। सुनो इस चीज को, ये क्या है अपना अल्काइल हैलाइड, और इसी को तो फॉर्म करना है, इसी को तो प्रिपेयर करना है अपन को। इसके एग्जाम्पल करके अपन इस चीज को और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो सिंपली हमने क्या सीखा, इसको डायरेक्ट भी बता रहा हूं, देखो कैसे।
सर CH3H और यहाँ पर है Cl2। ठीक है बच्चों, समझो इस चीज को। यहाँ पर क्या है बच्चों, Cl2 मतलब Cl। सनलाइट क्या है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, दोनों की लगभग बराबर है। तो सनलाइट क्या करेगी, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगी, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, CH3 का फ्री रेडिकल और यहाँ हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। सनलाइट क्लोरीन का भी बॉन्ड ब्रेक करेगी, तो 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट समझने का तरीका यही है कि सर एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो HCl बना देगा, दूसरा मीथेन के साथ तो CH3Cl बना देगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्या हुआ सर, यहाँ पर H को किसने डिस्प्लेस किया, Cl ने, तो इसमें क्या हुआ, फ्री रेडिकल बना। क्या बना बच्चों, फ्री रेडिकल दोनों के बने, मीथेन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बाहर, क्लोरीन का अंदर, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को किसने सब्स्टिट्यूट किया, मीथेन के, नॉट मीथेन के, हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को किसने सब्स्टिट्यूट किया, क्लोरीन के फ्री रेडिकल, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होगा क्या करेंगे कैसे करेंगे, एग्जांपल देख के और क्लियर करते हैं। देखो एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3, ये CH3, ये क्या है अपना अल्केन, क्यों, प्रोपेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है एन मतलब प्रोपेन। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये लिखा रहेगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा सर, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन चिपका दो। तो मैंने पहले टर्मिनल से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, यहां से क्या कर रहा हूं, इसको 2, ये H है, इस हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये प्रोडक्ट बना। और देखो ये भी हाइड्रोजन तो हट सकता है, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों ये भी रिमूव हो सकता है, कौन सा वाला, ये वाला, तो रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH, नीचे Cl लगा दो, CH3, ये 2 प्रोडक्ट बने। क्या किया, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन चिपकाओ। समझ रहे हो बच्चों? तो इसका नाम क्या है, इसका 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, सिंपल नाम है इसका। इसका सर 1 2 3 दे रहे हैं ना, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या बच्चों, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां पर एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी विच वन इज मेजर, मतलब ज्यादा कौन सा बनेगा। तो यहां पर अभी मैं बोल रहा हूं मेजर ये बन रहा है और ये माइनर बन रहा है, मतलब कम बनेगा। मतलब जितना भी प्रोडक्ट बनेगा उसका 90% तुम्हारा 2 क्लोरोप्रोपेन, 10% 1 क्लोरोप्रोपेन। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए बता रहा हूं तुमको, सुनो, ऐसा इसलिए अभी तुमको मैं यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर क्या करो, इंटरमीडिएट क्या बनता है, तुमने देखा रिएक्शन इनिशिएट हो रही है, प्रोपोगेशन में क्या बना था, तुमने नोटिस किया था मीथेन के केस में ये बना था फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, बट इस केस में क्या क्या बनेंगे फ्री रेडिकल, 2 देखो, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। सर इस H को हटाऊंगा तो CH3 CH2 CH2 का फ्री रेडिकल, और इस सेकेंडरी H को, इसको हटाऊंगा H को, तो CH का फ्री रेडिकल CH3, ये 2 फ्री रेडिकल बने बच्चों। फ्री रेडिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये तुम नोटिस करोगे बच्चों यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमने पढ़ा है 11th में, बेसिक चीज है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और किसी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और साइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये CH3 है, मतलब प्लस आई ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये इसको ज्यादा स्टेबल करेंगे, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। बात करते हैं यहां पर सर एक ही अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हो गया 1 डिग्री। इन दोनों में से देखो ऑर्डर वैसे एक्चुअली क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसको पहले यहाँ पर समझो, नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डेप्थ में समझाऊंगा। तो यहाँ पर सर ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री वाला, तो जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है ना बच्चों, उसका प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये समझो। सर ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल, तो Cl माइनस जो है ना, Cl का जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा अटैक यहाँ करेगा, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। समझ में आया बच्चों? तो मेजर कौन सा बनेगा ये तो समझ में आ गया, सिंपल सर, H हटाओ Cl लगाओ, एल्काइल हैलाइड हमने बना दिया, 2 एल्काइल हैलाइड बनाए हमने। अब 2 में से भी तुमको पता करना है कि मेजर कौन सा बनेगा। तो मेजर वो बनेगा बच्चों जिसका इंटरमीडिएट, मतलब जो फ्री रेडिकल है ना, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। इसका इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ा सा अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर तुमको कोई पूछे कि सर ज़्यादा स्टेबल कौन सा इन तीनों में से, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखो। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री क्यों है वो भी बताऊंगा।
ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये इसका कोई डिग्री नहीं, 0 डिग्री बोल सकते हो, या मिथाइल का फ्री रेडिकल। इन तीनों, इन चारों में से या चारों का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर कोई पूछे तुमको, क्या पूछे? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी आते हैं, 11th का है जीओसी का, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो क्या होगा ऑर्डर? देखो सर, अपन को एक चीज पता है सर, ये जो एल्काइल ग्रुप है प्लस आई ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और फ्री रेडिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। कैसे? देखो इधर मीथेन का स्ट्रक्चर देखो फटाफट पहले। सर मीथेन का मतलब सर 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे? 6 2 4, और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब जाके स्टेबल होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है? हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। तो सर अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या किया आपने सर? इस हाइड्रोजन को हटा दिया, मान लो, तो क्या बनेगा? CH H H, और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब सर अब आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का एक एक। तो यहां पर आउटर मोस्ट में सर 7 इलेक्ट्रॉन हुए। अब स्टेबल नहीं है, पहले क्या था? स्टेबल, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो साइड वाले ग्रुप अगर डोनर है तो इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होती है, डोनर जितने ज़्यादा होते हैं उसको रिलैक्स मिलता है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश करेंगे, किसकी तरफ? फ्री रेडिकल, तो इसको रिलैक्स ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा स्टेबल। इसमें सर 2 ही एल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हो रहे हैं बट रिलेटिवली कम, तो कम स्टेबल। इसमें एक ही ग्रुप है, ये भी कम स्टेबल, और इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही है। क्यों? क्योंकि डोनर साइड वाले ग्रुप या डोनर ग्रुप है ही नहीं इसके पास, तो कोई इसको स्टेबल नहीं करने वाला, इसलिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है ये। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? पहले वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये है तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? इस कार्बन से 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 डिग्री। ये कैसा है? 2 अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। इसको 0 डिग्री बोलो या मिथाइल बोल दो, कोई बात नहीं। मतलब सर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये ऑर्डर रहता है स्टेबिलिटी का। इसलिए पिछले क्वेश्चन में समझ में आया 2 डिग्री को मैंने क्यों स्टेबल बोला था? क्योंकि 2 डिग्री में ज्यादा अल्काइल ग्रुप स्टेबल करते हैं किसको? फ्री रेडिकल को। उसमें 3 डिग्री, देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूं, वहां से और थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी बच्चों। सुनो इस चीज को, एग्जांपल समझो, लास्ट एग्जांपल है, और मेरे को बताना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। ये है बेंजीन रिंग, यहां पर CH2 CH3, इसमें मैंने पूछा क्या लिया मैंने यहां पर? Cl2 सनलाइट में अगर मैंने पूछा कि इसका प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है x क्या है इसमें? मेजर प्रोडक्ट, देन व्हाट इज x? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, माइनर नहीं लिखना है, मेजर प्रोडक्ट 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से ये ऑप्शन करेक्ट करना है। देखो समझो इसको, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपली मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट बना दो इसका। देखो कैसे, इसके 2 इंटरमीडिएट बनेंगे। सर इसका किनारे से हाइड्रोजन हटा दो, एक यहां से हाइड्रोजन हटा दो, इससे हटा दो, एक हाइड्रोजन इससे हटा दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, क्या बनेगा बच्चों? CH2 और CH2 का फ्री रेडिकल। दूसरा अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो सेकंड वाला CH, देखो इधर, वेट, इस एग्जाम्पल को समझ में आ गया तो तुम्हारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगी। और बुक में जितने भी एग्जाम्पल है ट्राई कर लो। ये यहाँ का एच हटाया सर आपने, ये CH3, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सोच के बताओ सर। इसमें इस कार्बन से ना एक ही अल्काइल ग्रुप है सर, ये 1 डिग्री है। इसमें सर एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री है। और अभी आपने ऑर्डर बताया था, क्या ऑर्डर था? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाला। और जो ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, उसके ऊपर ही क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करता है और प्रोडक्ट मेजर बनेगा ये वाला। तो X क्या है तुम्हारा? मेजर प्रोडक्ट है सेकेंडरी कार्बन या सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्यों बोला? क्योंकि बच्चों ये हैलाइड जो है या हैलोजन है 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हुआ है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछना है। ये है तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। एग्जाम्पल करने का फायदा ये है कि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अच्छे से। अब देखो यहां पर जो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर देखना ध्यान से बच्चों, CH3 CH
2CH2 में पूछेंगे कि पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं। बच्चों एक चीज सुनो, यहां पर मेजर प्रोडक्ट की बात तो करेंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या पूछा बच्चों? पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेजर भी देख लेंगे कौन सा है। पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, तो यहां पर तुमको टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने बच्चों, कुछ नहीं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये टर्मिनल जो है ना, ये जो अपना ये जो टर्मिनल वाले कार्बन है, इन दोनों के हाइड्रोजन एक जैसे ही हैं। देखो करके देखते हैं। टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाओ, 1 2 3 4, और ये Cl यहां जोड़ा और एक Cl इस साइड जोड़ दिया। हाइड्रोजन मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, बेसिक चीज है ये। तो सर इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका भी सर नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4, दोनों में 1 क्लोरोब्यूटेन ही बनेगा सर, मतलब दोनों सेम है। तो एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा सिंपली CH3 CH2 CH2 CH2, 3 में से एक हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन लगा दिया। यहां पर क्या लिया? Cl2 सनलाइट, ये लेना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। फ्री रेडिकल हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन चिपकाओ। और देखो ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये भी सिमिलर है। क्यों? इसका प्रोडक्ट बना के देखो सर, 1 2 3 4, इस पे Cl, 1 2 4 प्रोडक्ट में भी Cl का नाम लिखो। क्लोरीन नजदीक आना चाहिए, तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्लोरीन सर, 2 क्लोरोब्यूटेन। और यहां से देखो 1 2 3, ये भी सर 2 क्लोरोब्यूटेन, मतलब दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा। तो सर पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बन गए बच्चों? 2 बन गए। तो कभी भी एग्जाम में आए कि फॉलोइंग रिएक्टेंट का या फॉलोइंग रिएक्टेंट के पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे? 2। और अगर पूछे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कि सर ये जो है ना, इसका जो फ्री रेडिकल होगा इस वाले कार्बन का, ये है सर 2 एल्काइल ग्रुप, मतलब 2 डिग्री, और किनारे वाले का जो फ्री रेडिकल है 1 डिग्री, मतलब एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो सर 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहां क्लोरीन ज़्यादा लगेगा, मतलब सेकेंड वन इज मेजर। ये तुम्हारा मेजर बनेगा, और फर्स्ट वन वाला माइनर। माइनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। माइनर कहाँ काम आता है? जब पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो 2 लिख के आना है, और मेजर पूछे तो इसको टिक करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ लिया है, बट कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर सेंड करो कि सर ये और क्वेश्चंस भी हो तुम्हारे एनसीईआरटी में से, जेई का, नीट का, तो फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर दो। अपन नेक्स्ट लेक्चर में या अपकमिंग लेक्चर में अपन उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी एल्केन से देख लिया, कल एल्कीन, अल्काइन, बाकी जो भी केमिकल्स है या रिएक्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, और अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है बच्चों, बाय, मिलते हैं।